Dear students of class 10th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is subject mathematics chapter number 10 circles. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सर्कल है ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे स्टेट कर सकते हैं। तो सर्कल इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लान विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। यानी जो सर्कल होता है इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी अगर हमारे पास इस लाइन को हम देखेंगे, इस सर्कल की लाइन के, तो ये पॉइंट से बनी हुई है। दीज ऑल पॉइंट्स इन द प्लान और इस बट दीज पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस वेरी सेंटर, दैट इज़ दिस वेरी पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से ये एट इक्वल डिस्टेंस है, तो जो ये इक्वल डिस्टेंस है इट इज़ रेडियस एक्चुअली। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल इट इज़ एक्चुअली रेडियस। तो इसको हम सर्कल कह सकते हैं, यही सर्कल होता है। दैट इज सर्कल इज collection of all points, but these all points are equal distance, that is radius from this point at the center which we call as center. तो अब इस सर्कल के कुछ कंपोनेंट्स है। सबसे पहले जो बीच वाला ये पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ओ वगैरह। और जो ये बॉर्डर है इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। बाकी अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी यहाँ से यहाँ तक हम ये लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर इट इज़ रेडियस। तो इसी सर्कल के हवाले से हमें ये इस चैप्टर में कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं, थ्योरम्स पढ़ने हैं। तो उन थ्योरम्स को हमें आगे जाकर इस्तेमाल करना है। तो इस सर्कल को हम लेंगे और इसको इंटरेक्ट करेंगे विद लाइन सेगमेंट्स, विद रेज। तो हम देखेंगे कि क्या क्या नई नई चीज़ें सामने उभर कर आती हैं। तो इससे पहले कि हम सर्कल और लाइन सेगमेंट्स के दरमियान इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन कराएंगे, तो इससे पहले मुझे आपको याद दिलाना होगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन with which can be extended on both sides, it is called a line. यानी line is that which can be produced on both sides. अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड कोई ऐसी चीज़ है जो फिक्स्ड है, डेफिनेट वी कैन से डेफिनेट स्टार्ट पॉइंट है, डेफिनेट एंड पॉइंट है, डेफिनेट इनिशियल पॉइंट है, डेफिनेट फाइनल पॉइंट है, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट इज दैट विच इज़ डेफिनेट, विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड on any side. It has fixed initial point and fixed final point. तो और एक चीज़ है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन दिस साइड। इट इज़, यहाँ हम नाम रखेंगे ए बी, तो इसको हम रे कहते हैं। रे इज़ दैट विच कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन वन साइड विच हैज़ डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट बट नो डेफिनेट एंड पॉइंट। तो यहाँ हमारे तीन किस्म के ये लाइन्स आ गई। एक तो है लाइन, direct line which can be extended on both sides. Another है line segment which is fixed, definite start point, definite end point. Another is ray, it has definite fixed point, start point but no fixed initial final point. तो इन्हीं को हमें इंटरेक्ट करना है विद सर्कल से। तो सबसे पहले हम लाइन को लेंगे। अगर हमारे पास ये है सर्कल है, तो हमने लाइन इसमें ऐसी डाली। यहाँ अगर हम लाइन डालेंगे साइड में, तो हम कहेंगे कि दिस लाइन इट इज़ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ये लाइन सर्कल के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इन लाइन्स को हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। अगर मैं यहाँ लाइन डालूँगा, ये भी लाइन है, लेकिन इस लाइन ने यहाँ सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, यहाँ इस पॉइंट पे, तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज एक्चुअली अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन पॉइंट। तो अगर मैं और एक सर्कल बनाऊंगा यहाँ, लेकिन यहाँ लाइन ऐसे डालूंगा कि ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करेगा, इट्स अ लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लाइन, ये भी।
इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। तो इसने सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच किया, यहाँ और यहाँ, तो ऐसी लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। सीकेंट इज एक्चुअली अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। और एक लाइन है, यहाँ हम और एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल। इस सर्कल में मैं फिक्स्ड एक लाइन सेगमेंट डालता हूँ। इस वक्त लाइन नहीं, बल्कि लाइन से, अगर मैं लाइन डालूंगा तो सीकेंट बनेगा, लेकिन मैंने लाइन सेगमेंट डाल दी ए बी। इस सर्कल में इसने सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच किया, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कॉर्ड्स, वी कैन ड्रॉ सो मैनी कॉर्ड्स इन दिस सर्कल। लेकिन एक कार्ड हम ऐसे डालेंगे यहाँ, दिस कार्ड, लेकिन ये कार्ड सेंटर, यानी लाइन हम ऐसी लाइन सेगमेंट डालेंगे जो सर्कल, जो सेंटर के होते हुए पास हो जाएगी सर्कल के, और 2 पॉइंट्स पे सर्कल को टच करेगी। ऐसी कार्ड को हम डायमीटर कहते हैं। यानी वी कैन से द लॉन्गेस्ट chord of the circle, it is also the longest chord of the circle. The longest chord of the circle is called a diameter. What is diameter? Diameter is actually a line segment which touches the circle at 2 points but passes through the center. It is longest chord of the circle. It is called the diameter of the circle. Secant is actually a line which touches the circle at 2 points. Tangent is that line which touches the circle at 1 point. ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके मुतालिक। तो लेकिन अगर हम इस टेंजेंट को ज़्यादा, तो इसमें बात है टेंजेंट के हवाले से, जिसके बारे में हमें और कुछ चीज़ें जाननी होगी। टेंजेंट, अगर हमारे पास सर्कल है, दिस द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, और ये टेंजेंट है जिसने सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया है, दिस इज टेंजेंट ए बी। जो ये पॉइंट है वायर इट टचेस द सर्कल, इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अगर हम इस सेंटर से और इस पॉइंट के दरमियान ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, इट्स एक्चुअली रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ जो ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री एंगल होगा किसी भी हालत में। यहाँ इस तरह भी 90 होगा। तो यही एक थ्योरम है, हमें इसमें पढ़ना है कि जब व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन टेंजेंट टू अ सर्कल, it makes 90 degree angle with the radius of the circle at the point of contact. अब अगर हमें इस टेंजेंट पे यहाँ कोई पॉइंट है हमारे पास, इस बी पॉइंट है, और हम ओ और बी को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यानी ओ पी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद 90 डिग्री विद राइट एंगल एट P। तो अगर हमारे पास ये डिस्टेंस हमें मालूम हो, ये भी डिस्टेंस मालूम हो, तो हम रेडियस ढूंढ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें हमें पढ़ने हैं। नाउ लेट्स टेक द एक्सरसाइज 10.1। इट सेज दैट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, यानी एक सर्कल में हम कितने टेंजेंट डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है पहला। हाउ मेनी सर्कल्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, यानी एक सर्कल में हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मेरे पास सर्कल है तो मैं यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, दिस ए टेंजेंट। मैं यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी आई कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल। हम लिख सकेंगे मैनी, इनफिनाइट नंबर, इनफिनाइट नंबर। लेकिन हम सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट डाल सकते हैं, लेकिन सर्कल के बाकी पॉइंट्स पे हम हर एक पॉइंट पे हम एक एक टेंजेंट डाल सकते हैं टू ए सर्कल। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, इट सेज दैट फिल इन द ब्लैंक्स। A tangent to a circle intersect it in dash points, यानी एक टेंजेंट जो हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं वो सर्कल को कितनी पॉइंट्स पे
इंटरसेक्ट करता है ओनली वन पॉइंट, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। यानी हमें पता है कि जो टेंजेंट है ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। दूसरा पार्ट जो इसका है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। यानी अगर हमारे पास सर्कल है, लाइन है, और जो ये लाइन है ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, यानी वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड सेकेंट, जो मैंने पहले भी बताया। अब जो तीसरा पार्ट है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। यानी अगर एट द मोस्ट, अगर हमारे पास सर्कल है तो मैं इसमें यहाँ टेंजेंट डालता हूँ, यहाँ ड्रा करता हूँ, और एक टेंजेंट मैं सिर्फ यहाँ डाल सकता हूँ। जो ये मैं और भी टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन ये वाली और ये वाली पैरेलल होंगे। अगर मैं यहाँ डालूँगा कोई और, वो इन दो लाइन्स के, 2 टेंजेंट्स के पैरेलल नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आई कैन ड्रॉ ओनली, और वी कैन से सर्कल कैन हैव ओनली 2 टेंजेंट्स पैरेलल एट द मोस्ट, यानी सर्कल को सिर्फ 2 टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हो सकते, 3 टेंजेंट्स कभी पैरेलल नहीं हो सकते हैं किसी एक सर्कल में एक ही, यानी 3 टेंजेंट्स, ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल एट द मोस्ट, वी कैन राइट हियर 2। जो चौथा पार्ट है, इट सेज दैट द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी वो पॉइंट जहाँ जो टेंजेंट और सर्कल के दरमियान कॉमन होता है, दैट इज दिस पॉइंट। तो मैंने पहले भी यहाँ लिखा है दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसको हम पॉइंट पे, यानी वो पॉइंट जो सर्कल और टेंजेंट के दरमियान कॉमन होता है। यहाँ अगर हम देखेंगे ये सर्कल है, सर्कल का भी ये पॉइंट सर्कल का भी है और लाइन का भी है, टेंजेंट का भी है, तो हम इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, तो ये हम दूसरे वीडियो में करेंगे 3 एंड 4।